सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 12 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है मदद। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 12 मदद। आंचलिक कहानी। ठीक है, ये एक आंचलिक कहानी है बच्चों। कहानी के माध्यम से हमें समझाया गया है। ठीक है, पाठ का परिचय देते हुए हम पाठ को शुरू करते हैं। प्रस्तुत कहानी में एक लकड़हारे द्वारा बाघ की सहायता कर उसकी बात पर भरोसा कर उसे मित्रता करने का वर्णन है। दोनों मिलकर खुशी खुशी रहते हैं, किंतु लकड़हारे की जरा सी शंका ने दोस्ती में दरार डाल दी, जिसका परिणाम बहुत दुखमयी हुआ कि बाघ को अपनी जान गंवानी पड़ी और बाद में लकड़हारा पश्चाताप की आग में जलता रहा। चलिए तो शुरू करते हैं। यह बहुत समय पहले की बात है। दक्षिणी उड़ीसा के एक छोटे से गांव में, ठीक है, दक्षिणी उड़ीसा यानी कि एक हमारे देश का ही एक राज्य है उड़ीसा। ठीक है, उसके एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक बाघ मिला। लकड़हारा जंगल में बाघ को देखकर रुक गया। उसे हैरानी हुई कि लकड़हारे को देखकर भी बाघ दहाड़ा नहीं, वह शांत रहा। लकड़हारा चकित हो गया, यानी हैरान हो गया कि मुझे देखकर दहाड़ा क्यों नहीं। वो शांत रहा। कौन? बाघ। उसे लगा कि शायद बाघ देख नहीं सकता। असल में बाघ बूढ़ा हो गया था और उसे दूर से चीजें देखने में दिक्कत होती थी। जंगल में उसकी आंखों का इलाज संभव न था और वह उस तकलीफ को ठीक करने का इलाज भी नहीं जानता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी जंगल में बिताई थी, इसलिए उसे जंगल के रास्ते दिल से पता थे। ठीक है, वह सूंघ कर अपने रास्तों को खोजता था। बाघ लकड़हारे को ठीक से देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसे अपने आसपास इंसान की खुशबू महसूस हुई। उसने कहा, कौन है वहां? मैं बूढ़ा अवश्य हो गया हूँ, किंतु आज भी शरीर की खुशबू से पहचान सकता हूँ। ठीक है, उड़ीसा में दक्षिणी जगह एक गांव था, वहां एक लकड़हारा रहता था। जब ये जंगल, लकड़हारा यानी लकड़ी काटने वाला, जंगल जाता लकड़ी काटने के लिए, तब उसे रास्ते में एक बाघ मिलता, जिसे देखकर वे रुक गया और बाघ उस पे दहाड़ा नहीं, मतलब दहाड़ना यानी शेर की जो आवाज होती है उसे दहाड़ना कहते हैं। ठीक है, दहाड़ा नहीं, उसे देखकर वो हैरान हो गया कि मुझे देखकर दहाड़ा क्यों नहीं। फिर पता चला कि वो शेर जो था, क्या था, बूढ़ा था और उसे इस वजह से दिखाई नहीं देता था। ठीक है, फिर क्या हुआ, आसपास वो क्या करता था, आसपास की खुशबू से महसूस करता था। तो उसने खुशबू से पता लगा लिया था कि आसपास कौन है, इंसान है। तो वो कहता है कि मैं अंधा जरूर हो गया हूँ, लेकिन मैं अपने शरीर से मैं अपनी सूंघने की शक्ति से पता लगा सकता हूँ, पहचान सकता हूँ कि कौन है मेरे आसपास। ठीक है, कि मेरे आसपास कौन है। मुझ में अभी भी तुम्हारा लीवर खाने की क्षमता है। मतलब फिर वो कहता है कि मैं अब भी तुम्हें खा सकता हूँ। लकड़हारा बड़े प्यार से बोला, नहीं मालिक, आप तो जंगल के राजा हैं। घर पर खाना बनाने के लिए लकड़ी नहीं थी, इसलिए मैं इस जंगल में आया। अगर आप मुझे इजाजत दे तो। लकड़हारे की आवाज ने बाघ का दिल जीत लिया। वह बोला, तुम अच्छे इंसान लगते हो, जितनी चाहो उतनी लकड़ियां ले जाओ, लेकिन जब तुम्हारा काम हो जाए तो मेरे घर आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लकड़हारे ने बाघ से वादा किया। लकड़ियां काटते काटते लकड़हारे ने सोचा कि बाघ उससे ऐसी क्या बात करना चाहता है। कहीं यह उसकी मुझे खाने की कोई चाल तो नहीं। क्योंकि उसने वादा किया था, इसलिए उसने जाने का फैसला किया। जब वह बाघ की गुफा में पहुंचा, गुफा यानी जहां जहां बाघ का घर होता है, जहां बाघ रहता है, उसे गुफा कहते हैं। तो उसने महसूस किया कि उसका डर बेवजह था। बाघ असल में उससे बातें करना चाहता था। बाघ ने लकड़हारे से अपनी ढलती उम्र और आंखों की परेशानी के बारे में बात की। बाघ ने कहा कि अब मैं शिकार पर नहीं जा सकता। मेरी तरफ देखो, मैं बिना खाने के हड्डियों का ढांचा बन गया हूँ, यानी कि मैं हड्डियां, मेरे शरीर में हड्डियां नजर आ रही हैं। मैं कितना कमजोर हो गया हूँ, मैं शिकार नहीं कर पा रहा हूँ, जिससे मुझे भोजन नहीं मिल पा रहा है। लकड़हारे ने कहा, आप मुझे बताइए जिससे मैं खाना लाने में आपकी मदद कर सकूं। बाघ ने कहा, अगर तुम मेरी आंखें
ठीक कर सको तो मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा, एहसानमंद रहूंगा, है ना। तुम मेरी आंखें ठीक कर दो तो मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। तुम यह कभी मत सोचना कि मैं तुम्हारा ये उपकार भूल जाऊंगा, यानी कि तुमने जो मुझ पे उपकार किया, जो तुमने मेरी मदद की है, तुम ये मत सोचना कि मैं कभी भूल जाऊंगा। इंसानों की तरह हम जानवर भी किसी का उपकार नहीं भूलते। लकड़हारा बाघ की मदद करने के लिए मान गया। लकड़हारा बाघ की मदद करने के लिए मान गया। कोंद जिले के बाकी बूढ़े लोगों की तरह लकड़हारे को भी पेड़ों और उनकी औषधीय गुणों के बारे में पता था। उसने बाघ को उनके साथ नदी तक आने के लिए कहा जहां पर औषधीय पेड़ उगता था। मतलब औषधीय पेड़, वो दवाई का पेड़ जहाँ जिससे उसकी आंखें ठीक हो सकती थी, तो वो उसकी मदद करने के लिए मान गया। तो उसे नदी पर आने के लिए बोलता था जहां वो पेड़ था, जिससे कि वो दवाई वहां पर मिलती, जिससे उसकी आंखें ठीक हो सकती थी। बाघ लकड़हारे के शरीर की गंध सूंघते सूंघते उसके पीछे पीछे नदी तक आ गया। ठीक है, क्योंकि उसे दिखाई नहीं देता था तो गंध से ही तो महसूस करता था वो। लकड़हारे को वह औषधीय पेड़ नदी के पास मिला। उसने एक पत्थर पर उसकी जड़ें पीस और उसका रस बाघ की आंखों में डाला। इसी प्रकार लकड़हारे ने 1 महीने तक लगातार बाघ की आंखों में औषधि डाली। धीरे धीरे बाघ को दिखाई देने लगा। वह बहुत खुश हुआ। उसने लकड़हारे का शुक्रिया अदा किया और उसके पैर चाटने लगा। कि देखो, इस तरह से वो उसकी मदद कर रहा है कि देखिए पेड़ है, इससे तोड़कर इसने पीसा और इसकी आंखों में डाला, उसकी आंखें ठीक कर दी। तो वो क्या होता है, उसके उससे इतना प्रेम हो जाता है, उसको उसको धन्यवाद करता है और उसके पैर चाटने लगता है। अब लकड़हारा और बाघ बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वह इतने अच्छे दोस्त बन गए कि वह दोनों एक ही जगह साथ रहने लगे। वो इतने अच्छे दोस्त बन गए कि वो साथ में रहने लगे। बाघ जंगल में शिकार पकड़कर लाता, वे हिरण, खरगोश और ना जाने कौन कौन से जानवर लेकर आता। वे हमेशा लकड़हारे के लिए शिकार से खाने का हिस्सा निकालता और बचा हुआ खुद खाता। ठीक है, तो जब ये दोनों की दोस्ती हो गई, साथ रहने लगे, फिर शिकार करके लाता हिरण, खरगोश का। तो पहले तो वो लकड़हारे का हिस्सा निकालता, फिर वो खुद खाता बचा हुआ। ठीक है, अब लकड़हारे को काम करने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। वह पूरा दिन सोता रहता था और शाम को बाघ के आने की राह देखता और शाम वह मांसाहारी सूप खाने के लिए बनाता। अब वह खा पीकर अच्छा दिखने लगा। देखो लकड़हारा कैसे दिखने लगा, फिर बैठे बिठाए सब कुछ मिलने लगा। शेर उसके लिए खाना भोजन का इंतजाम करता है ना। तो अब क्या था, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। उसे लकड़ियां, जंगल जाकर लकड़ियां तोड़ने की जरूरत नहीं थी, मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। अब वह खा पीकर अच्छा दिखने लगा, उसका वजन भी बढ़ गया। वह एक युवा आदमी की तरह दिखने लगा। एक दिन दोनों मित्र खाने के बाद बातें कर रहे थे। बाघ ने देखा कि लकड़हारा अब बूढ़ा नहीं दिखता। कौन कहेगा कि कुछ महीनों पहले तुम बूढ़े दिखते थे। बाघ बोला। लकड़हारे ने जोश में आकर कहा, यह तो कुछ भी नहीं, जल्द ही कर यह तो कुछ भी नहीं, जल्दी ही मैं इतना ताकतवर बन जाऊंगा कि मैं किसी से भी लड़ाई कर सकूंगा। बाघ ने लकड़हारे का जोश देखा तो वह बोला, जब तुम मेरी तरह बन जाओगे तो मैं शिकार पर नहीं जाया करूंगा। तब मैं तुम्हारे लाए हुए खाने का कुछ दिन आराम से गुफा में ही बिताऊंगा। मैंने बहुत समय से कोई दावत भी नहीं खाई। तो जब वो कहता है, लकड़हारा कहता है, ये तो कुछ भी नहीं, मैं खा कर इतना ताकतवर बन जाऊंगा, बहुत ज्यादा। तो फिर बाघ ने उसकी बात सुनकर क्या कहा, तो ठीक है, जब तुम मेरी तरह बन जाओगे ताकतवर तो मैं आराम करूंगा, तुम मेरे लिए भोजन लाना। और मैंने आप तक बहुत समय हो गया, मैं किसी की दावत में भी नहीं कहा गया कि बैठे बिठाए मुझे कुछ मिल जाए। ठीक, मैंने दावत नहीं खाई। बाघ की बात सुनकर लकड़हारे का रंग पीला पड़ गया। वह सोचने लगा, हे भगवान, मैं पागल था कि मैंने इस जानवर पर विश्वास किया। आखिरकार नुकीले नाखून और पैने दांतों वाले जानवर पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। तो फिर उसकी ये बात सुनकर उसको उस पे शक होने लगा कि भगवान, मैं कैसे इसकी मदद कर गया और मैंने कैसे इस पे यकीन किया। ये तो इतना खतरनाक है, इसके दांत, इसके नाखून नुकीले हैं। अब तो बाघ मुझे खा जाएगा, मुझे कुछ करना होगा। मतलब इसकी इतनी सी बात सुनकर उसने, बाघ ने तो ये कहा कि चलो मैं कुछ दिनों तक आराम कर लूंगा, तुम मेरे लिए, जब तुम इतने ताकतवर हो तो मेरे लिए भोजन का इंतजाम कर लेना। वो थोड़ा आराम करना चाहता था बाघ, लेकिन उसको ये गलत समझ बैठा कि ये तो, मैं अच्छा हो जाऊंगा तो ये तो मुझे ही खा जाएगा, मैं इसका भोजन बन जाऊंगा। ऐसे उसके दिमाग में बहुत सारे विचार चलते रहे, वो गलत सोचने लगा उस बाघ के प्रति।
फिर वो सोचने लगा मुझे कुछ करना होगा वरना ये मुझे खा जाएगा, जिससे बाघ मर जाए। तो मतलब कुछ ऐसा काम करना चाहता है जिससे ये बाघ ही मर जाए और मेरा इससे पीछा छूटे। उसने बाघ को खत्म करने के बारे में सोच एक योजना बनाई, ठीक है। उसने बाघ के उस रास्ते में गड्ढा खोदा जहां से वह रोज निकलता था। उसने उस गड्ढे को घास से ढक दिया। बेचारे बाघ के दिल में लकड़हारे के प्रति ऐसी भावना या विचार नहीं था जो लकड़हारे के लिए घातक हो। यानी वो जो बाघ था वो ऐसा नहीं सोच रहा था उसके लिए, ना ही ऐसी कोई भावना थी जिससे कि लकड़हारे को क्या हो, कोई नुकसान हो, उसे कोई परेशानी हो। लकड़हारा खुद ये बात अपने मन में रख रहा था, ठीक है, और उसे मारने की तैयारी कर रहा था। किंतु लकड़हारे के भय ने तो मित्रता से विश्वास ही गवा दिया था, दोस्ती से विश्वास ही, यकीन ही गवा दिया था। उस दिन जब बाघ शिकार करके गुफा की ओर आ रहा था तो वह उस गड्ढे में गिर गया। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, प्रयास किए, लेकिन वह नहीं निकल सका। बाघ ने लकड़हारे को मदद के लिए पुकारा। लकड़हारे गड्ढे के पास आया। उसने बाघ को सब सच बता दिया कि वह तुम्हारी दावत का भोजन नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने ही तुम्हें मारने के लिए गड्ढा खोदा, ठीक है। जब बाघ ने उससे बोला था कि जब तुम मेरी तरह हो जाओगे तो मैं आराम करूंगा और तुम मेरे भोजन का इंतजाम करोगे, यानी कि कुछ टाइम के लिए मैं आराम करना चाहता हूँ। तो फिर वो क्या सोचता है, भोजन का इंतजाम, यानी वो उसे ही खाना चाहता है। तो उसके दिमाग में गलत फहमी आ गई लकड़हारे ने, तो फिर वो बाघ को मारना चाहता था, इसलिए उसने ही तुम्हें मारने के लिए गड्ढा खोदा, ठीक है। फिर उसे मारने के लिए गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में वो शेर गिर कट वो बाघ गिर गया, ठीक है। बाघ ने लकड़हारे की बात सुनी तो वह हैरान हो गया, ताज्जुब हो गया। उसने लकड़हारे से कहा, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें खाऊंगा। उसने कहा, हम जानवर व्यवहार के खराब नहीं होते, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था तो कोई बात नहीं, मुझे गड्ढे में ही मरने दो, लेकिन तुम मेरी मौत से भी फायदा उठा सकते हो। जब मैं मर जाऊंगा तो तुम मेरे शरीर के प्रत्येक हिस्से को अलग अलग जगह पर दबा देना, मरने के बाद मैं भी तुम्हारे काफी काम आऊंगा। लकड़हारे ने अपने दोस्त के शब्द सुने, लेकिन वह चुप रहा और कुछ दिन बाद बाघ मर गया। बाघ की मौत के बाद लकड़हारे को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, किंतु वह बाघ की कही बातों को आजमाना चाहता था। उसने वैसा ही किया जैसे बाघ ने मरने से पहले कहा। उसने बाघ के टुकड़े करके उन्हें अलग अलग हिस्सों में दफना दिया। कुछ दिनों बाद जब उसने गड्ढे खोदे तो वह देखकर हैरान रह गया, बाघ का सिर एक बड़ा सोने का मटका बन गया था। तो फिर बाघ ने जब ये बात तो देखी, फिर उससे कहा, तुम्हें मुझ पे विश्वास कैसे नहीं हो, मैं तो मजाक में ही ये बोल रहा था, तुम कैसे सोच सकते हो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम अब मुझे मरने ही तो कोई बात, फिर वो कहता है, कोई बात नहीं, अब तुम मुझे मरने दो और तुम मेरी मौत के बाद मेरे शरीर से भी फायदा उठाओगे, ठीक है। जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे शरीर के अलग अलग हिस्से करके अलग अलग जगह दफना देना। तो वो सब बातें सुन रहा था। इस तरह से कुछ दिन बाद वो बाघ की वहीं पर मौत हो गई। और लकड़हारा उसकी बात को आजमाना चाहता था, तो उसके अलग, जैसा उसने कहा बाघ ने, वैसे ही अलग अलग टुकड़े करके अलग अलग जगह दफना दिए, ठीक है। और फिर कुछ दिनों बाद जब वो गड्ढा खोदकर वापस देखता है तो वहां पर बाघ का सिर एक बड़ा सोने का मटका बन गया था, उसका धड़ एक तांबे का मटका बन गया था, उसकी टांगे चांदी की पाइप बन गई थी और उसकी पूंछ एक हीरे का हार बन गई थी। लकड़हारे ने इन सभी चीजों को बेच दिया और अब वह एक अमीर आदमी बन गया था। उसने बाघ के शरीर से प्राप्त धन से गांव के हर गरीब आदमी की मदद की। अब वह अपनी गलती के लिए बहुत पछता रहा था कि उसने अपने सच्चे मित्र पर भरोसा क्यों नहीं किया। उसने अपना जीवन पुन लकड़हारे की तरह बिताने का प्रण किया। समझ रहे हो बच्चों। फिर जब उसको इतना सब कुछ बाघ के शरीर से सोना चांदी हीरा, है ना, और तांबे की सब कुछ धातुएं मिल गई, तो वो सब क्या करा, उसने बेचकर सभी गांव वालों की मदद कर दी, क्योंकि उसे अपने दोस्त को खोने का बहुत पछतावा था। उसको विश्वास, जब उसने उस पर विश्वास नहीं करा, इस तरह से वो अपने जीवन में पछता रहा था, तो वो सब कुछ बेच के वापस से लकड़हारा बन गया
वो अमीर तो बन गया था लेकिन उसने अपना सब कुछ दान कर दिया क्योंकि उसे पछतावा था कि मैंने क्या किया अपने मित्र के साथ। तो वापस से वो अपना वैसा ही जीवन व्यतीत करने लगा जैसे वो पहले करता था। ठीक है, उसने प्रण किया कि अब मैं वापस से ही लकड़हारा बनकर रहूंगा। बाघ से प्राप्त दौलत से उसने गांव में बाघ राजा नाम के अस्पताल, स्कूल, कॉलेज आदि बनवाए। वह जानता था कि उसका मित्र उसे दोबारा नहीं मिलेगा, किंतु उसने लोगों को दी सुविधा के सुख में बाघ की मित्रता खोजने की कोशिश की। जब भी वह अपने मित्र को याद करता था तो उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती थी। ये कहानी हमें कितनी अच्छी सीख दे रही है कि अपने मित्र पर भरोसा करना ज़रूरी है, और जब इंसान को पश्चाताप होता है तो उसको किस तरह से अपने पश्चाताप को पूरा करना चाहिए। तो इस तरह से ये पाठ बहुत अच्छी सी कहानी हमें समझाई है और अच्छी भी लगी सुनने में। ठीक है, और वो हमेशा अपने दोस्त को याद करता और रोता क्योंकि उसकी गलती की वजह से उसने अपने मित्र, अपने इतने अच्छे दोस्त को खो दिया। ठीक है, पाठ का भाव देखिए। प्रस्तुत पाठ का भाव यह है कि मित्रता में शंका नहीं करनी चाहिए। मित्रता में जब शंका का जन्म हो जाता है तो मित्रता नष्ट हो जाती है। सच्चा मित्र खोने का व्यक्ति जीवन भर पश्चाताप करता रहता है। जब यदि अपना सच्चा मित्र खो दिया जाए तो पूरी जिंदगी पश्चाताप होता है ना, अफसोस होता है कि हमने ऐसा क्यों किया। ठीक है, चलिए शब्दकोश करते हैं। हैरान, आश्चर्यचकित होना, दहाड़ना, शेर का गुर्राना, तकलीफ, दर्द, परेशानी, नेत्रहीन, आंखों की रोशनी के बिना, इंसान, मनुष्य, मानव, आदमी, क्षमता, योग्यता, इजाजत, आज्ञा, वादा, वचन, इकरार, जाल, फसाना, बेवजह, बिना बात के, आभारी, एहसानमंद, कृतज्ञ, उपकार, भलाई, नेकी, शुक्रिया, धन्यवाद, जोश, उत्तेजना, विश्वास, भरोसा, भावना, विचार, ख्याल, व्यवहार, बर्ताव, फायदा, लाभ, आखिरी, अंतिम, दफनाना, जमीन के अंदर गाड़ना। ठीक है बच्चों, तो इन शब्दों का अर्थ आपको याद रहना चाहिए। आपने क्या सीखा? मौखिक शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ो। इन शब्दों को आपको शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना है जैसे कि मैंने आपको पाठ में बताया था। सोचकर बताइए। पहला, लकड़हारा कहाँ रहता था? दूसरा, लकड़हारे को जंगल में कौन मिला? तीसरा, आंखों की रोशनी ना होने पर भी बाघ रास्ता कैसे खोजता था? चौथा देखिए, लकड़हारे को औषधीय पेड़ कहाँ मिला? पांचवा, लकड़हारे ने बाघ के नाम से गांव में क्या क्या बनवाया? इन प्रश्नों का उत्तर आप बोलकर सोच समझकर अपने शब्दों में देंगे। लिखित आ जाइए बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, बूढ़े लकड़हारे को जंगल में कौन मिला? कौन मिला? बाघ। दूसरा, बाघ की आंखों का इलाज किसने किया? लकड़हारे ने। तीसरा देखिए, इस कहानी में आया छोटा सा गांव कहाँ स्थित था? कहाँ था? दक्षिणी उड़ीसा में। ठीक। लघुत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभ्यास 2। बाघ ने लकड़हारे के जंगल आने पर क्या कहा? दूसरा, जब लकड़हारे ने बाघ से खाना बनाने, लकड़ियां लेने के लिए मदद के लिए कहा तो बाघ ने उससे क्या मदद मांगी? तीसरा, क्या लकड़हारा बाघ की आंखों की रोशनी वापस लाने में सफल हुआ? कैसे? बाघ की बात सुनकर लकड़हारे का रंग पीला क्यों पड़ गया? इन सब का उत्तर आप लिखित रूप में देंगे। पांचवा देखिए, बाघ के दफनाए अंगों को खोदने के बाद लकड़हारे ने क्या पाया? इन प्रश्नों का उत्तर आप लिखित रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में अपने शब्दों में स्वयं देंगे। प्रिय मित्र पर 5 पंक्तियां। आपका कोई प्रिय मित्र जिस पर आपको बहुत यकीन है, आपका मित्र बहुत अच्छा है, अपने प्यारे मित्र के ऊपर 5 पंक्तियां, 5 लाइनें आपको लिखनी है। ये तो बच्चों ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा और इससे बहुत अच्छी और अच्छा भी लगा होगा। तो इसका अभ्यास कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करते रहिएगा और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।